भरतपुर के बयाना में गुर्जर समाज का आंदोलन छठे दिन भी जारी है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग 6 दिनों से पटरियों पर डटे हुए हैं। आंदोलन के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के अलावा हिंडौन सड़क मार्ग भी बंद पड़ा है। तो वहीं गुर्जर समाज के लोग आंदोलन स्थल पर ही दंगल रसिया गाकर मनोरंजन कर रहे हैं और ट्रैक पर ही नाश्ता भोजन लेकर अपनी दिनचर्या बना रहे हैं। यहाँ ट्रैक पर एक ही टेंट लगा हुआ है जिसके अंदर आंदोलनकारी सोते हैं। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और सरकार के बीच वार्ता होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बयाना नेहरा क्षेत्र के पंच पटेलों ने रेलवे ट्रैक से हटने की अपील की है। शेरगढ़ गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने पंचायत कर आंदोलन को समाप्त करने की अपील करते हुए ये कहा कि इस समय दीपावली और शादी विवाह का सीजन है। आंदोलन से सभी व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं और युवाओं को कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम देने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही बयाना के बाजार में भी आंदोलन का असर पड़ रहा है। बाजार सूना पड़ा है और व्यापारी पहले कोरोना से परेशान हैं, अब आंदोलन से परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लेकर मामला गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर पंजाब बॉर्डर सील किया गया है। साथ ही धारा 144 भी लागू की गई है। एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। पंजाब से आए सिख संगठनों ने साधु वाली बैरियर पर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया है। सिख संगठनों का ये कहना है कि हर हाल में गुरु ग्रंथ साहिब को वापस लेकर जाएंगे। आज की कार्रवाई ये दमदमा साहब से आए हैं सदस्य इनके, और 11 जी गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब के लिए इनका मामला है। इसमें माननीय कोर्ट का स्टे है, हाई कोर्ट का, लोकल कोर्ट का। गंगानगर में धारा 144 लगाई हुई है, तो माननीय कोर्ट के आदेश के तहत हम ड्यूटी पे श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म नूं हर बंदा समर्पित है। अज अकाल तख्त साहब के हुक्म ते सबका जथेदार अकाल तख्त साहब भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे, जथेदार सिंह साहब भाई साहब भाई ध्यान सिंह जी मंड, सिंह साहब भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी अजनाला, भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी दौंदवी टकसाल, जिन्नियां जथेबंदियां दादूवाल साहब तो भी जथेदार पहुंचे है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਲਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की साधु वाली पंजाब सीमा पे हम मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल कैमरा सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सामने जो है पंजाब से आए हुए सिख संगठनों को जहाँ पे रोक दिया गया है। हालांकि प्रशासन से लगातार बातचीत इन लोगों की जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सुरक्षा को और कहीं किसी प्रकार का विवाद न हो, उसको देखते हुए जहाँ पे इनको रोक दिया गया है। गंगानगर के साधु वाली बैरियर से हरनेक A1 टीवी। खबर सीकर से है, जहां श्रीमाधोपुर बाईपास रोड पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार एक एक व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें रेफर किया गया। निजी वाहन से सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जयपुर के सोडाला में कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक पाली के रानी थाना क्षेत्र के बिजोवा गांव का रहने वाला था। युवक की मौत की सूचना मिलने पर बिजोवा गांव में शोक की लहर छा गई और
बिजोवा सरपंच हरीश देवासी ने बताया कि युवक मादाराम देवासी जोधपुर में कोचिंग कर रहा था और जयपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए निकला था। मृतक के पिता मवेशी चराने का काम करते हैं। मादाराम 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसे नहीं पता था कि शुक्रवार की सुबह परीक्षा से पहले ही उसकी सांसें जयपुर शहर की रईस जादियों की कार की रफ्तार छीन लेगी। वो शुरू से भेड़ पालक करते हैं। अच्छा। पशुपालन का धंधा है और बहुत गरीब परिवार से है। वो करीब 4 साल से जोधपुर में एग्ज़ाम की कोचिंग की तैयारी कर रहा है और अभी उसका एग्ज़ाम था जयपुर में, तो आज का ही उसका एग्ज़ाम था, इसके लिए वो जा रहा था, जयपुर एग्ज़ाम देने के लिए गया था। अच्छा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 बहन है अच्छा। और 4 भाई है। अच्छा। और वो उनको मिला के 4 भाई है। नागौर के मखराना उपखंड के बेसरोली गांव के पास एक पिकअप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पिकअप के सामने मवेशी के अचानक आ जाने से यह हादसा पेश आया। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें अजमेर और जयपुर रेफर किया गया। इस हादसे में एक 70 साल के बुजुर्ग की भी जान गई है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में 2 भालुओं ने बालिका पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि बालिका शौच करने जा रही थी, तभी अचानक 2 भालू उस पर हमला करने पहुंच गए और हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने बीच बचाव कर भालू से बालिका को छुड़वाया और उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बालिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में शुक्रवार को पीएनबी बैंक से 2 युवकों ने दिन दहाड़े 6 लाख रुपए लूट लिए। कस्बे के कोसी चौराहे पर मौजूद बैंक की शाखा में कैश काउंटर से ये रुपए लुटेरों ने पार किए। बैंक से 6 लाख की रकम पार होने की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरड़ा ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। इसमें बैंक से नकदी पार करने वाले 2 युवक दिखाई दे रहे हैं और इन्हें चिन्हित कर लुटेरों की तलाश में क्षेत्र में नाकाबंदी कराई। दूसरी ओर घटना के बाद से ही बैंक में कामकाज ठप हो गया। आपको बता दें कि पीएनबी बैंक शाखा में कैश काउंटर तैनात कर्मचारी कुछ देर के लिए काउंटर को छोड़कर स्ट्रांग रूम में चला गया, तभी पीछे से मौका पाकर एक लुटेरे ने दरवाजा खोलकर कैश काउंटर में जा पहुंचा और वहां रखी 2000 रुपए की 3 गड्डियों यानी कि 6 लाख रुपए वहां से चंपत कर दिए। खबर कोटा से है, जहां गुमानपुरा थाना पुलिस ने चोर से पूछताछ के बाद 46 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किए हैं। थाना अधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि रावत भाटा रोड की एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी और मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने पहले 8 मोबाइल बरामद किए थे। वहीं पुलिस ने पूछताछ के बाद अब 46 मोबाइल और बरामद किए हैं और साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जालौर के रानीवाड़ा में करड़ा पुलिस ने टैंकर लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी अवधेश सांधु ने यह बताया कि आरोपी गणेशाराम भील और अशोक कुमार विश्नोई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस थाना डीसा ग्रामीण में भी एक कार लूट की वारदात करना कबूल किया है।
नागौर के खिमसर में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई और खेत में काम करते हुए ये घटना हुई। दरअसल ईश्वरनवाड़ा गांव का निवासी लादूराम खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई और सूचना के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस इस घटना की तहकीकात कर रही है। खबर टोंक के देवली से है, जहां बीसलपुर बांध के मत्स्य लैंडिंग सेंटर के पास अधेड़ महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस का ये मानना है कि मृतका की शिनाख्त राजमहल पंचायत के वार्ड नंबर 1 निवासी लाडा देवी के रूप में हुई है। जेवरात लूटने के इरादे से महिला की हत्या की गई है और हत्या के बाद शव को मत्स्य लैंडिंग सेंटर के पास फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर झालावाड़ से है, जहां डग थाना क्षेत्र के धतुरिया गांव में युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक एलकार सिंह अपने काका के साथ खेत पर काम कर रहा था, जहां पानी खींचते समय पैर फिसलने से कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना पर डग थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। पांसूर के रसनाली मोड़ पर गुरुवार रात एक युवक को गोली मारने के मामले को लेकर ग्रामीणों और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि बांसूर के रसनाली मोड़ पर पिकअप में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने योगेंद्र नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था। फिलहाल युवक का इलाज जयपुर में चल रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इलाके में बदमाश बेखौफ हैं और पहले भी कई बार गोलीबारी की घटनाएं इस इलाके में हो चुकी हैं। उनकी मांग है कि इस इलाके में पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाए। अब खबर टोंक की निवाई से है, जहां नोहटा गांव में बघेरे के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम बघेरे के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में वन विभाग ने बघेरे का फोटो कैप्चर किया है। फिलहाल बघेरे को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही बघेरा वन विभाग के पिंजरे में कैद हो जाएगा। वहीं बघेरा कई जानवरों का शिकार भी कर चुका है और जिसे लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ऐसे में ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर को भी खरी खोटी सुनाई। गांव नोटा में पिछले साल भर से वन्य जीव का दहशत है, जिससे ग्रामीण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्याओं को लेकर कई बार ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन को भी अवगत करवाया है, लेकिन उनको केवल आश्वासन ही प्राप्त हुए हैं। आइए यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार की इनको समस्या है और क्या परेशानी हो रही है। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम चित्र चशा है। हाँ चित्र जी, अपने क्षेत्र में जो वन्य जीव दहशत है इसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार की परेशानी है? बहुत जोर से परेशानी माँ बस्ती के मैं नहीं एक नहीं बस्ती में जानवर रोज ने अवजर खाओ जो रोज ने अवजर खाओ जो बालक बच्चा नहीं आने दबाता फरा था डर पर और भी लाइट बिजली चलाओ जो बापड़ा वो दोबारा जाए लाइट ने छोड़ आओ कहाँ करा फिर प्रशासन को सुना कौन और रोज ने कहते थे आओ सब यह कर देंगे और वह कर देंगे और कहीं सुन बाकी कोई सुना कौन आओ जा चल जाओ आओ जा चल जाए बस यह परेशानी बहुत ज्यादा है। अब कटेगा में जी, आप अपना नाम बताएं। राम उतार जी, जो किसान है उनको इस समय किस प्रकार की परेशानी हो रही है और क्या परेशानी हो रही है? इनकी वजह से जंदावर की वजह से सारी परेशानी हो रही है। ये परेशान करता है सब, मतलब पकड़ता है जानवरों को खाता है, कोई पकड़ रहे नहीं है। कितने समय से ये दहशत है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ? कितने समय से दहशत है, हाँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? समय से कितने समय से आपके क्षेत्र में बगैर की दहशत है? प्रशासन ने क्या आश्वासन मिले आपको? वो तो कुछ नहीं करते हैं भाई, कुछ नहीं करते हैं वो तो। जी, हम बात करेंगे। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नरेंद्र है। हाँ नरेंद्र जी, आपके क्षेत्र में वन्य जीव की दहशत है, इसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार की किसानों को परेशानी हो रही है? किसानों की इस प्रकार की परेशानी है साहब, बहुत दिन गया 12 महीने गए बगैर ना आया। मैं वहाँ बहुत बार बता चुकिया, बहुत बार वहाँ आया ना उसे वीडियो भी करवा ले गया,
वो खाली पिंजरों लिया लग दिया, वो मैं कहीं पकड़ा बना रहे हो और कहीं सुना नहीं कर रहा। वन विभाग तो बताता है कि हमने वन्य जीव इसके अंदर बकरा बांधा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? खाली पड़ा हुआ है यहाँ भी, अब चल के देख लो, कुछ भी नहीं है उसमें, 1 महीने पड़ा हुआ है यहाँ, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हमारे साथ बाबा है, उनसे बातचीत करते हैं। जी नाम बताएं अपना। शंकर गिरी जी। हाँ शंकर गिरी जी, किस प्रकार की परेशानी हो रही है आपको और क्या कहेंगे आप? ये परेशानी तो पूरे गांव को ही है, पूरी बस्ती को, एरे मेरे भी है, रामनगर है, जैसे काटोली है, रेड है, इन सभी परेशान है। इसके हमारी तो ये तो दूर दूर तक भटकता है, रात में खेतों में भी जाता है, किसान अपना मोटर बंद करके भाग जाता है, अब अकेला है, कभी भी हमला बोल सकता है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़े। जैसा कि आप देख कर पा रहे हैं, जो ग्रामीणों ने बताया है, यहाँ पे वन्य जीवों को काफी समय से दहशत है। आखिरकार कब प्रशासन की नींद टूटेगी और इन लोगों को परेशानी का हल होगी? A1 टीवी निवास। खबर 12 की शाहबाद से है, जहां सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल भगड़िया भिलाला गुना जिले का रहने वाला था। घर से ड्यूटी पर जा रहा था और इसी दौरान छैला वाले हनुमान मंदिर के पास कांस्टेबल की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर जिले के कामा में पुलिस और प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान में कार्रवाई की है। इसमें चौराहों और बाजारों में नगरपालिका ने बुलडोजर चलाया है और इस कार्रवाई से दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़कर सामान नगरपालिका परिसर में रखवाया और कस्बे में कोसी चौराहा, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड पर काबिज अवैध अतिक्रमण हटाए गए। विनोद कुमार मीणा जी के निर्देशन पर आज पुलिस प्रशासन की सहायता से, जिसमें श्रीमान सुमित मेहराणा जी थानाधिकारी, प्रशिक्षु IPS जी के निर्देशन में नगरपालिका, पुलिस प्रशासन और उपखंड प्रशासन तीनों के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें अस्थायी अतिक्रमण लोगों ने सीढ़ियाँ बना करके, रैंप बना के कर रखे थे, उनको हटवा दिया गया है। खेल वालों को भी पाबंद किया गया है कि वो आम रास्ते में अतिक्रमण ना करें। दीपावली के अवसर पर सभी से यही हमारा आग्रह है कि रास्तों को खुला रखें, चौड़ा रखें, जिससे आने जाने में आम जन को कोई परेशानी महसूस ना। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां गोगरा ग्राम पंचायत में दीपावली के त्योहार को देखते हुए सफाई अभियान शुरू करवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि सरपंच भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत की ओर से गांव में सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गांव के मुख्य चौराहों और गलियों में सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छ भारत अभियान में ग्राम पंचायत का सहयोग करने की भी अपील की। वहीं ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल मेघवाल ने ये बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में सफाई करवाई जाएगी। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कोरोना महामारी से आमजन को बचाने और साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए तखतगढ़ नगर पालिका की ओर से जन आंदोलन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को महाराणा प्रताप चौक से नगर पालिका के तत्वावधान में जन प्रतिनिधियों ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली और नो मास्क नो एंट्री के साथ कोरोना से बचाव का संदेश दिया। अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दाधिच ने बताया कि नगर पालिका की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित कर नगरवासियों को जागरूक किया जा रहा है। रैली में जन प्रतिनिधि और नगर पालिका कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर रतन सांखला, आकाश त्रिवेदी, सूरज चौधरी, मुकेश माली और जामता राम मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में किसान अनार, नींबू, बेर बगीचे स्थापित करने के बाद अब खजूर की खेती अपनाने जा रहे हैं। कृषि पर्यवेक्षक उद्यान रफीक अहमद कुरैशी ने बताया कि किसानों को ऐसी खेती को अपनाना होगा जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा मिले। फसलों में सिंचाई के लिए जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ऐसे में किसानों का रुख अब मसाला बागवानी, औषधियों खेती की ओर बढ़ने लगा है। इस पद्धति के उपयोग से पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है। अब भोपालगढ़ क्षेत्र के 3 किसानों ने खजूर की खेती शुरू करने का फैसला लिया है।
नागौर के कुचामन सिटी में नगर पालिका की ओर से बनाई जा रही पदमपुरा बाईपास में खामियां सामने आई हैं। सड़क निर्माण की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी ने मामले की जांच की थी। जांच में सड़क निर्माण में कई कमियां निकली, जिसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।